अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप लोग? आज मैं बनाने लगी थी चिकन के कोफ्ते। इसकी मैंने पहले भी बड़ी बड़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की हुई है। तो ये मैंने ना चिकन के कोफ्ते बनाने थे आज ना, बीफ वगैरह के नहीं थी बना रही। आधा किलो मैंने चिकन बोनलेस लिया था और उसके अंदर जो है वो मैंने ना 2 बड़े साइज़ की सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज काट के डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और ये तकरीबन 4-5 बादाम और थोड़ी सी खशखाश लेके उसको मैंने अच्छी तरह पहले बारीक ग्राइंड कर लिया है। तो वो कोफ्तों के अंदर जाएगी। तो बस बेसिक से मसाले डाले हैं, सुरख मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून नमक, सूखा धनिया और हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के सारा कुछ मैंने ना चॉपर के अंदर ही डाल दिया था। अच्छी तरह ये चॉप हो जाएगा। इसका जो ऊपर बटन करें तो जो ऑप्शन है ना उससे चॉपिंग हो जाती है, और अगर बटन जो है वो नीचे की तरफ दबाएं तो उससे बिल्कुल अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड चीज़ हो जाती है, मैश हो जाती है बिल्कुल ना। तो ये मेरा ग्राइंड हो गया था जो चिकन है तो कोफ्तों का। तो फिर मैंने इसके अंदर तकरीबन ना 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने तवे के ऊपर एक बेसन भुना था। वैसे तो चने भी डाल सकते हैं, जो भुने हुए चने होते हैं ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो नहीं थे तो फिर मैंने बेसन तवे के ऊपर हल्का सा भून के तो उसके फिर मैंने कोफ्ते बना लिए थे। कोफ्ते तकरीबन ये मेरे आधा किलो चिकन बोनलेस था, घर में इतना ही था तो इसी से फिर मैंने बना लिए हैं। तो इससे भी तकरीबन मेरे ना ये मीडियम से साइज़ के 17 कोफ्ते बन गए थे और एक टाइम का खाना जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जो ना इससे तैयार हो जाता है। सालन एक टाइम का जो है ना, तो अगर ना भी बचें तो वैसे जो है कि नाश्ते वगैरह के लिए ना, लेकिन एक टाइम के लिए ये एनफ हो जाते हैं। तो मैंने ना 1-2 दफ़ा पहले भी बनाए हैं, उस वक्त मैंने ना फ्राई नहीं थे कोफ्ते किए ना, वैसे ही इनकी शेप दे के मसाला भून के तो उसके अंदर मैंने डाल लिया। कुछ लोग ऐसे भी बना लेते हैं, लेकिन फिर जब मैंने ना फ्राई करके नहीं थे ना बनाए, वैसे ही मसाला भून के इनको शेप दे के बना लिया था। तो तब ना उनका टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, सबको पसंद नहीं थे इतने आए, बीच में से थोड़ा सा ना गोश्त का कच्चा कच्चा टेस्ट आता था। तो इसलिए फिर मैं फ्राई करके ये देखा कितना खूबसूरत इनका कलर आया। और वैसे भी फिर जितना मर्जी ये कोफ्तों को भून लें ना, फिर इनका ये नहीं होता कि ये जो इनमें को कच्चापन रह गया या ये टूट गए हैं। तो ये कुछ इसमें फ्रिज में कुछ पड़ी हुई थी गाजरें, पता है, फिर ये जो सब्जियां एक्स्ट्रा हम लोग ले आते हैं ना, ये फिर ख़राब होने लग जाती हैं 2-3 दिन। आजकल बरसात का मौसम है ना, ऐसे फ्रिज के अंदर भी हर चीज़ जो है ना वो उस पर नमी आ जाती है तो बड़ी जल्दी गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने कटवा ली थी, मैंने कहा फ्रीज़ कर दूँगी। जो ब्रीक वाली हैं वो उसमें आज काम दे जाएंगी, मिक्रोनीस वगैरह में या फ्राइड राइस में, और लंबी वाली जो है वो जूलियन कट रोल्स में भी इस्तेमाल हो जाती हैं और मैं उसमें काबली पुलाव में भी ना। तो इसलिए फिर मैं कटवा के तो इनको अलग अलग डिब्बियों में डाल के तो फ्रीज़र में डाल दूंगी। ये फिर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए थे, उनको लाइट ब्राउन करके अंदर 2 टमाटर डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भून इसको अच्छी तरह फ्राई करके फिर थोड़ी देर के लिए मैंने प्रेशर कुकर का प्रेशर दे दिया था। तो ये गल गया था प्याज भी, टमाटर, अदरक लहसुन वगैरह ना। तो अब फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं। 1/2 टीस्पून मैंने डाला है सुरख मिर्चें, नमक, हल्दी और सूखा धनिया, क्योंकि पहले कोफ्तों के अंदर भी जो स्पाइसेस हैं वो मैंने अच्छे खासे करारे डाले हुए हैं। तो फिर हल्की थोड़ी सी मीडियम आंच करके मैं मसाला जो है मैं इसका अच्छी तरह कोफ्ते डाल के तो फिर मैं भून लूँगी। तो मसाला जो है ना वो हमेशा मीडियम आंच पे ना उसकी अच्छी तरह भुनाई होती है। तो मसाला जो मेरा तैयार हो गया, देखिए आयल ऊपर आ गया, तो मैंने ना फिर उसमें कोफ्ते डाल लिए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं 5 मिनट में कोफ्तों को भी अच्छी तरह भूनूंगी। वैसे तो ये मसाला भी पता है भुना हुआ है, कोफ्ते भी भुने हुए हैं, तो इतना ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं लगेगा इसकी भुनाई में। फिर मैंने इसको पानी लगा के इसको प्रेशर थोड़ी देर 10 मिनट के लिए लगा दिया था, कोफ्ते भी अच्छी तरह गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ। तो ये फिर मैंने चाय 2 कप साथ बनाई थी, तो मैंने कहा थोड़े से साथ पकोड़े बना लेती हूँ। पता आजकल हर वक्त बादल बने होते हैं हल्के हल्के, तो दिल करता है ऐसी कोई ना कोई चीज़ करारी खाने पे ना। तो ये रात का गोभी की चिकन का सालन था थोड़ा सा, तो वो मैंने इसके अंदर डाला है पकोड़ों में। 1 आलू डाल के और 1 प्याज बारीक काट के डाला है, तो मेरे पकोड़े जो हैं वो 1 प्लेट अच्छे खासे बन जाएंगे 1 आलू और 1 प्याज से ना। थोड़ी सी पता दिल करता है बादलों में या बारिश का मौसम बना हुआ हो ना, तो कोई इस तरह का कोई चीज़ करारी खाने पे फ्राइज़ हो जाए, ये कोई समोसियाँ रोल्स वगैरह ना। तो फिर मैंने सब्ज़ी के जल्दी जल्दी पकौड़े बना दिए थे, बड़े टेस्टी लाइट से बन गए थे। मैं सब्ज़ी तकरीबन ज़्यादा होती है, ऊपर बेसन बिल्कुल हल्का डालती हूँ, तो उसकी थोड़ी थोड़ी बेसन के ऊपर कोटिंग हुई हुई होती है, तो बड़े मज़े के ना बड़े क्रिस्पी से बन जाते हैं तैयार। जब भी भूख लगे इस तरह हल्की फुल्की को घर में ही चीज़ तैयार कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा सालन जो है वो भी बड़ी अच्छी तरह तैयार हो गया, बड़ा मज़े का इसका शोरबा बना था। सब्ज़ मिर्चें, गरम मसाला और धनिया वगैरह डाल के तो मैंने ना
सालन रेडी करके पहले डाल के रख लिया है, ताकि किचन में फिर पता है साथ के साथ जो है ना, बट जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो साथ जो है वो डोंगों में डाल लेती हूँ, या छोटे छोटे मैंने ना स्टील के लिए मैं डिब्बे उसमें डाल के रख देती हूँ, ताकि खाना खाने से पहले ना सारा मेरा जो किचन है उसके वो जो सारा उसके बर्तन वगैरह धोने वाले हैं वो धुल जाए, मैं साफ़ हो जाए ना। तो फिर मैं आइडिया से मैट लाई हुई थी। ड्राइंग रूम के जो मेरे ना सेंटर टेबल्स हैं उनके बड़े पुराने हो गए हुए थे मैट, मैंने काफ़ी ईयर्स तकरीबन ना 8-9 साल पहले मैंने ब्रीजी होम से वो लिए थे, तो उनके ना कलर अब थोड़े से फेड हो गए हुए हैं, और वैसे भी वो बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर एम्ब्रॉयडरी है और सारा वो बीच में से प्लेन है कपड़ा ना, तो उस पर बड़ी जल्दी निशान लग जाता है। कोई भी चीज़ खाने वाली ऊपर रखें, कोई मेहमान आए, कोई चाय वगैरह सर्व करें, तो वो फिर ना उस पर जो है वो निशान धब्बे बन जाते हैं, धोएं भी तो वो साफ़ नहीं होते, तो फिर काफ़ी दफ़ा वो तकरीबन 2-3 महीने बाद धुलते हैं, तो उनके थोड़े से कलर भी जो हैं वो फेड हो गए हुए थे। और ये मुझे बड़े अच्छे से मज़े का कलर जो है ना आइडिया से नज़र आए थे, तो ये मैंने वहाँ से ले ली हैं। सेंटर टेबल का एक ये रनर है और 2 मैट ना जो छोटे टेबल हैं उनके, ये मेरे ड्राइंग रूम के साथ इतने मैच तो नहीं हैं, वहाँ पे बिल्कुल इतनी वैरायटी कोई नहीं थी, ये एक ही सेट कहीं आया हुआ था। ये देखे जो प्लेन है ना उस पर कुछ दिन पहले केक किसी ने बैठ के खाया, तो वो केक ऊपर गिरा हुआ है, तो कितने बुरे जो हैं वो उसके ऊपर निशान लग रहे हैं। तो इनको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, धो के तो रख लूँगी, कभी कोई मेहमान आ जाए तो एक सेट गंदा हो तो फिर बंदा दूसरा डाल लेता है। टेबल वगैरह जो है वो अच्छी तरह साफ़ करके तो ये फिर नए मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो मुझे तो ये था कि बुरे लगेंगे ना, बड़ा अजीब से तेज़ से कलर है, लेकिन जब मैंने ऊपर डाले थे तो बड़े प्यारे लगे थे, बड़े माशाल्लाह ना अच्छा ड्राइंग रूम लगने लग गया था, कलरफुल से थे। तो इसके इसके इन मैट्स के अंदर जो भी कलर हैं वो मेरे ड्राइंग रूम की किसी की चीज़ के साथ मैच नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े अच्छे जो है ना खूबसूरत लगने लग गए थे। बल्कि थोड़ी सी ना ऐसे कोई एक तो चीज़ भी किसी का बेडरूम में या ड्राइंग रूम में चेंज करे ना, तो उससे बड़ी अच्छी तब्दीली आंखों को लगती है। तो इस तरह थोड़ी बहुत जो तब्दीलियाँ अपने घर में करते रहना चाहिए। मैंने तो ये बात देखी हुई है कि थोड़ी सी बेड की साइड एक साइड से चेंज करके कुर्सियाँ दूसरी साइड से रख लें, लाउंज ऐसे कर लें, एक आध चीज़ जो है वो उसकी चेंज करके रखें, तो बड़ी अच्छी जो है ना हमारी आंखों को बड़ी तब्दीली महसूस होती है और बिल्कुल नयापन उसमें आ जाता है। थोड़ी बहुत भी सेटिंग चेंज करें, या कोई डेकोरेशन के पीस एक का चेंज कर लें, उसकी सेटिंग चेंज कर लें, आगे पीछे रख लें या वैसे नया लेके रख लें, तो कमरों की जो लुक है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने ना ये इसको साफ़ करके तो ऊपर मैंने मैट डाले थे, तो बड़ा खूबसूरत मेरा ड्राइंग रूम लगने लग गया था ना। तो इस तरह ये होता है कि थोड़ी बहुत तब्दीली से भी ना हमारा थोड़ा सा अपना भी ना जो है ना वो ज़हन फ्रेश हो जाता है। ये वाले जो है मेरे कैंडल स्टैंड है, इनको फिर मैंने ऐसे साफ़ करके तो उस पर मैंने ऊपर रख लिए हैं, ताकि थोड़े से ना ये देखें ना, मुझे ये था कि ये डार्क हैं तो ये नहीं अच्छे लगेंगे ना, नीचे मैट डार्क हैं तो सारी चीज़ों के कलर लाइट हैं, लेकिन देखें खूबसूरत लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, आंखों को देखने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह फिर जो है वो मैंने दोनों टेबलों के ऊपर डाल लिए थे। आजकल ना पता है आंधी वगैरह का इतना मौसम कोई नहीं है ना, और बारिशें हो रही हैं, तो शुक्र है कि कुछ ना डस्ट कम हुई हुई है डेकोरेशन पीसीस पे। वैसे फर्नीचर के ऊपर ना इतनी डस्ट आजकल कोई नहीं है। काफ़ी दिनों से मैंने ना जो कमरे ड्राइंग रूम वगैरह नहीं यूज़ करते इतना मैंने उसकी डस्टिंग वगैरह पे नहीं ध्यान दिया हुआ, लेकिन फिर भी ना फ़र्क है मिट्टी का, और इस तरह ना कोई इतनी डस्ट वगैरह चीज़ों के ऊपर कोई नहीं पड़ी हुई। बारिश ही पता थोड़ी बहुत हल्की हल्की हो जाती है, इतनी ज़्यादा तो इधर खैर नहीं हो रही। शुक्र है अल्लाह का कि सैलाब वगैरह और ज़्यादा बारिशों से अभी हम लोग तो बचे हुए हैं। सरगोदा में पता है वैसे भी थोड़ा सा ऊंचा है ना इलाका, तो इतनी ख़ास जो है वो इस तरह का ख़तरा कोई नहीं है, लेकिन फिर भी दुआ ही हर वक्त करते रहना चाहिए। अब देखें जिधर सैलाब आए हुए हैं कितनी ज़्यादा उधर तबाही जो है वो फैल गई हुई है, और इतना नुकसान लोगों का हुआ है, पता नहीं अब कहाँ जाके उनका वो सारा कुछ जो है उनके मवेशी और उनकी सामान और घर कब जाके तो उनके वो मुकम्मल होंगे, या पता नहीं कैसे वो लोग बेचारे फिर मैनेज करेंगे। इस तरह के जो भी मुल्क में तबाहियाँ आती हैं या जो भी नुकसानात होते हैं उसका फिर पता है कहीं जाके सारे मुल्क पे असर हो पड़ेगा। जिन बेचारों का ज़ाती नुकसान होता है उनका तो होता ही होता है ना, लेकिन सारे लोगों को कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। महंगाई हो जाती है, चीज़ें एकदम सब महंगी कर देते हैं, तो इस तरह फिर जो है ना वो बड़ी परेशानी हो जाती है। अल्लाह पाक से दुआ ही करनी चाहिए कि इस तरह के जो भी हालात हैं मुल्क के, उनसे अल्लाह पाक बचाए, सारों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सब मुसलमानों की जो है वो अल्लाह पाक हिफाजत करें। थोड़े से मैंने मैट चेंज किए हैं ड्राइंग रूम के, तो उसकी
इसकी ना अच्छी खासी जो है वो लुक चेंज हो गई है और थोड़ी सी ना फ्रेशनेस आ गई है पूरे लाउंज में। अभी ये सारा फर्नीचर वगैरह तो खासा मेरा पुराना हो गया है, कोशिश चेंज करने वाली हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत तब्दीली करने से ना जो है वो खूबसूरत लगने लग गया। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर कोई उधर रखने से भी ना थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।